जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं पार ब्रह्मणे नमः। हवन करने से हे साधो कर्मों की गति हुए शांत। स्वाहा स्वाहा करते करते प्रसन्न हुए श्रीकांत। अपने इष्ट मंत्र के साथ प्रतिदिन हवन करो। इष्ट देव के चरण कमल हृदय माही धरो, हृदय माही धरो। ओम नमो भगवते साईनाथाय स्वाहा। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2310। श्री साई गीता के इस श्लोक में हवन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इस पर प्रकाश डाला है श्री आनंद साईं जी ने। जो साधक प्रतिदिन हवन करते हैं उनके कर्मों की गति शांत होती है। वेदों में कहा गया है कि घर की सुख शांति, स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना के लिए हवन करना हिंदू धर्म में प्रमुख कर्म माना जाता है। लेकिन आज भी कुछ लोगों को इस धार्मिक कर्म कांड के फायदे के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वे अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च किया, जिसमें पता चला कि हवन में मुख्यतः आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक जीवाणुओं का नाश कर वातावरण को शुद्ध करती है। गुड़ के जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि आधा घंटा हवन में बैठा जाए या हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने केवल 1 किलो आम की लकड़ी जलाई। उस धुएं पर शोध किया। विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर हवन सामग्री और गाय का घी डाला तो जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। हवन के साथ मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, अतः कोई भी मंत्र सुविधा अनुसार बोला जा सकता है। शिव शक्ति का मंत्र होना चाहिए। श्री आनंद साईं जी ने हवन कैसे करना मंत्रों के लिए भी समझाया है। अपने इष्ट मंत्र के साथ प्रतिदिन हवन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होने पर हवन करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। ये मेरा एक निजी अनुभव है। थोड़े दिनों पहले ही मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो काफ़ी डरी हुई थी। उसने कहा रात को वो ड्राइंग रूम में बैठकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसे किसी की सांसों की आवाज़ आती है। मैंने उसे कहा तुम वहाँ पर बैठकर हवन करना। उसने अमावस्या को उस जगह शाम को हवन किया, फिर पूर्णिमा पर हवन किया। उसे मैंने हवन की विधि बता दी थी, मंत्र भी श्री आनंद साईं जी के दिए हुए बता दिए थे। उसके बाद उसे सांसों की आवाज़ आनी बंद हो गई। हवन बहुत भाव से करना चाहिए। हवन की सामग्री हरि का अन्न होता है, स्वयं ईश्वरीय सामग्री स्वीकार करते हैं। श्री आनंद साईं जी की रचित विष्णु सहस्त्रनाम में भी लिखा है कि हवन की अग्नि भी आप, हवन के मंत्र भी आप, हवन की सामग्री आप, देखत है निष्पाप। ऐसे यज्ञ जिस जाबी हुए स्वयं हरि कराए, मानव का अहंकार मिटे तब नारायण रह जाए। ओम साई राम, जय साई राम।